यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका 9वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। अच्छा ध्यान से सुनिए, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। हाँ और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, हाँ पराक्रमी परमेश्वर, हाँ अनंत काल का पिता, हाँ, और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहते समय कहता है कि हमारे लिए, किसके लिए? हमारे लिए। आप समझे, प्रभु यीशु ये पृथ्वी में हम सब के लिए क्या किया है? जन्म लिया है। हालेलुया। ये पूरे दुनिया में रहने वाले सब लोगों के लिए प्रभु यीशु क्या किया है? जन्म लिया है। परमेश्वर के बच्चे लोग हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु देखिए कहां पर जन्म लिया? बेथलेहम। बेथलेहम देखिए एक छोटा सा गांव है इज़राइल देश में, यहूदा देश में एक छोटा सा क्या है? गांव। लेकिन यीशु मसीह वो बेथलेहम में जन्म लेने के कारण आज देखिए पूरे विश्व के लोग वो छोटे से गांव को क्या करते हैं? जानते हैं, है कि नहीं? परमेश्वर ने वो छोटे से गांव को इतना ऊंचा उठाया कि पूरे जगत के लोग उसके बारे में क्या करते हैं? जानते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हाँ, अगर यीशु आपके अंदर और मेरे अंदर, आपके जीवन में और मेरे जीवन में अगर जन्म लेगा, शायद आज हम ऐसे होंगे कि कोई हमें जानता ही नहीं है। लेकिन एक दिन आएगा, अगर यीशु हमारे जीवन में अगर जन्म लिया रहेगा, पूरा विश्व के लोग आपको और मुझे जानने का जैसा परमेश्वर क्या करेगा? हमें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए परमेश्वर यीशु मसीह जब यहाँ पृथ्वी में जन्म लिया, तब कुछ लोगों को देखिए बहुत खुशी मिली, और कुछ लोगों को क्या हुआ? कुछ लोगों के जीवन में बहुत दुखी हुई, है कि नहीं? पढ़िए, पढ़िए मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 2 अध्याय 2 वचन 3 वचन पढ़िए। यहूदियों का राजा, हाँ, जिसका जन्म हुआ है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, कहा है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, हाँ, और उसको प्रणाम करने आए हैं। हाँ, अगला वचन। यह सुनकर हेरोदोस राजा और उसके साथ यरूशलेम घबरा गया। आप समझ रहे हैं, यीशु जब ये पृथ्वी में जन्म लिया, तब हमारे लिए क्या है? ये बात हमारे लिए क्या है? खुशी है। हम बहुत खुश हो गए, कुछ लोग बहुत खुश हो गए जैसा हमारे जैसा, लेकिन कुछ लोग क्या हो गए? घबरा गए। आप समझ रहे हैं, यीशु जन्म लेने से शैतान क्या किया? घबराने लगा। शैतान क्या किया? शैतान और उसका सेना क्या हो गया? घबरा जाएगा। लेकिन आपको और मुझे क्या है? वो हमारे लिए खुशी की बात है। हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। देखिए कुछ बातों को सिर्फ मैं बताकर हम क्या करेंगे? हम प्रार्थना करेंगे। आइए लूका रचित सुसमाचार के किताब में यीशु के जन्म के समय पर क्या हुआ कर कुछ बातों को बताकर, उसके बाद में 2 पॉइंट खाली मैं बताकर मैं खत्म करेगा। बराबर 15-20 मिनट के अंदर खत्म करने के लिए मैं कोशिश करता हूं। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार के किताब उसका 2 अध्याय 7वां वचन पढ़िए। और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी, हाँ, और उसे कपड़े में लपेटकर हाँ, चरनी में रखा, हाँ, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। उनके लिए सराय में जगह नहीं मिला। आप समझ रहे हैं? अच्छा ध्यान से सुनिए, जब मरियम प्रेग्नेंट था, जब यीशु को जन्म देने का समय आया, तब वे लोग पहला किधर गए? सराय में गए। सराय बोलेंगे तो क्या है? गेस्ट हाउस, होटल, वहां पर गए, लेकिन वहां पर उनको क्या नहीं मिला? जगह नहीं मिला।
इसलिए प्रभु यीशु गाय के घोंसले में जाकर क्या किया, जन्म लिया। परमेश्वर के बच्चे सोचिए, दुनिया में सबके लिए जगह है, लेकिन किसके लिए जगह नहीं है? यीशु के लिए जगह नहीं है। यीशु के लिए जब यीशु जन्म लेना है करके वहां पर गए थे, उन्होंने बोला कि इधर जगह नहीं है। आज बहुत से लोगों के जीवन में सबके लिए क्या है, जगह है, लेकिन किसके लिए जगह नहीं है? यीशु के लिए जगह नहीं है। यीशु के लिए क्या नहीं है? जगह नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं एक संभव एक्चुअली पहले भी मैंने आपको कहा है, आज भी मैं वो संभव को आपको बताना चाहता हूं। देखिए, बाहर देश में हुआ एक घटना। एक मां, उसका बेटी थी। वो मां बहुत प्रार्थना करने वाली थी, प्रभु के ऊपर बहुत विश्वास करने वाली थी। उसका बेटी एक दिन अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ मिलकर बाहर कहीं तो घूमने के लिए जा रही थी। उस समय पर उसके फ्रेंड्स सब लोग आ गए। आकर उन्होंने कार में क्या किया, बैठा। कार में क्या किया, बैठा, क्योंकि बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे। उन्होंने जो जो चीजें जरूरत था सब चीजों को पैक कर कर लेकर क्या किया, गाड़ी में बैठा। तब उसकी मां भागते हुए आई और अपने बेटी को देखकर कहा, बेटी तुम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, साथ में यीशु को भी क्या करो, लेकर जाओ। उस लड़की ने कहा अपने मां को देखकर, मां ये गाड़ी में बैठने, यीशु को बैठने के लिए क्या नहीं है, जगह नहीं है। यीशु को जगह नहीं है। सोचिए, उसने कहा पीछे डिक्की में मनते तो थोड़ा जगह है, वहां पर यीशु को बैठने के लिए बोलिए। उस मां को बहुत एक्चुअली दुखी हुआ। वो बच्चे लोग निकल गए वहां से गाड़ी में। एक्चुअली कुछ दूर जाते ही एक बड़ा एक्सीडेंट। जितने लड़कियां वहां उस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे, सबके सब स्पॉट में क्या हो गए, डेथ। अच्छा, हुआ घटना है, आप मानते तो गूगल में जाके सर्च करके देखिए, आप समझ रहे हैं। हाँ, हुआ घटना, मैं कहता हूं एक्सीडेंट, जगह पे सब के सब मर गए। जब पुलिस सब आए, आकर देखा तो पीछे का डिक्की खोल के देखा, वहां पर अंडा का जो प्लेट्स रहता है, प्लेट में जो अंडा का प्लेट्स था, उसमें से एक भी अंडा क्या नहीं हुआ, फूटा नहीं, एक भी अंडा फूटा नहीं। क्योंकि उस लड़की ने कहा गाड़ी में बैठने के लिए यीशु को जगह नहीं है, पीछे डिक्की में बैठने के लिए यीशु को जगह दिया, इसलिए यीशु डिक्की में ही जाके बैठा था, इसलिए अंडा क्या हो गया, बच गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, आज बहुत से लोग ऐसे ही है, अपने जीवन में यीशु को जगह नहीं है, बाकी सब लोगों को किधर जगह है, दुनिया अपने जीवन में जगह देते हैं। मैं कहता, अगर आप अपने जीवन में यीशु को जगह देंगे, वो आपको बचाएगा, वो आपको शांति देगा, वो आपको चंगाई देगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको सब कुछ क्या करेगा, देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम देखिए, वहां पर उन्होंने कहा यीशु को क्या नहीं, इधर जगह नहीं है। हम कभी ऐसा नहीं कहना। यीशु को पहला अपने घर पर क्या करना, जगह देना। यीशु को पहला अपने जीवन में क्या करना है, जगह देना है। और भी मैं बताता हूं। और उस समय पर यीशु जब जन्म लिया, उस समय पर एक्चुअली क्या हो गया, आप दूसरा अध्याय पहला वचन पढ़िए। दूसरा अध्याय पहला वचन। उन दिनों में हाँ, अगस्तुस कैसर की, अगस्तुस, हाँ, अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, हाँ, कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे सारे जगत के लोगों का नाम क्या करना है, लिखना है। अच्छा, ध्यान से सुनिए। वो टाइम में राजा ने एक रूल्स लेकर आया। क्या रूल्स पता है? क्या रूल्स? कि सारे जगत के लोगों का नाम क्या करना है, लिखना है। एक्चुअली उसे क्या बोलते हैं? हाँ, सुनने नहीं आ रहा। जनगणना, हाँ, जनगणना, आप समझ रहे हैं। नाम लिखने का वो रूल्स कभी आया, उससे पहला कभी नहीं आया। फर्स्ट टाइम वो रूल्स क्या किया, आया है, फर्स्ट टाइम। आप अच्छा ध्यान से, यीशु जब जन्म लिया तब वो रूल्स क्या किया है, आया है। मैं आपको बताता हूं कि यीशु जब जन्म लिया, ये पृथ्वी में खाली नाम लिखने का नहीं, स्वर्ग में भी जीवन के किताब में नाम लिखने का क्या हो गया, शुरू हो गया। हालेलुया,
हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? ये पृथ्वी के किताबों में सबका नाम लिखना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं कहता हूं कि वही समय पर स्वर्ग में भी जीवन के किताब में सबका नाम क्या हो गया, लिखना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि देखिए ये पृथ्वी में बहुत सारे जगह पर नाम लिखते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सबसे बढ़कर हमारा नाम किधर होना है, जीवन के किताब में, स्वर्ग में, जीवन के किताब में। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखा है जीवन का किताब में जिसका नाम है वही किधर जाएगा। हाँ, पढ़िए प्रकाशित वाक्य के किताब, एक मिनट, प्रकाशित वाक्य के किताब उसका 20वां अध्याय 12वां वचन। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को हाँ। सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हाँ, अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ, जीवन का पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, हाँ, वैसे ही उनके कामों के अनुसार हाँ, मरे हुओं का न्याय किया गया। देखिए जीवन का पुस्तक क्या किया, खोला गया। हाँ, वो जीवन का पुस्तक में जैसा लिखा गया उसके अनुसार क्या किया। हाँ, अगर 15 वचन पढ़ो, 15वां वचन। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। वो आग के झील में क्या किया, डाल दिया गया। देखिए परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए मैं कहता हूं जीवन का किताब में आपका और मेरा नाम क्या करना है, होना है। ये बहुत जरूरी है। आधार कार्ड में नाम है या नहीं है, लेकिन किधर होना है, जीवन का किताब में नाम होना है। एक व्यक्ति को देखिए इंडियन सिटीजन करके कहने के लिए कुछ आधार है, आधार कार्ड दिया है। उसी तरह स्वर्गीय सिटीजन बनना है तो उसके लिए किधर होना है, जीवन का किताब में आपका नाम रहेगा तो ही आप स्वर्ग के सिटीजन हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए जीवन का किताब में नाम होना। जीवन का किताब में कब आपका नाम लिखा जाता है, जब एक व्यक्ति पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तब उसका नाम जीवन के किताब में लिखा जाता है। अभी बोलिए कितने लोगों का नाम जीवन का किताब में लिखा है, हाथ ऊपर उठा के बोलिए। जीवन का किताब में कितने लोगों का, बाप रे, बहुत से लोगों का नाम जीवन का किताब में नहीं है। हाँ, है कि नहीं? उसका मतलब जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं वो जल्दी से जल्दी क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। आप समझ रहे हैं? ये 3 दिन उपवास के प्रार्थना के बाद में हम बपतिस्मा देने वाले हैं। जो आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आकर ले सकते हैं। ये 3 दिन का उपवास का प्रार्थना में जरूर क्या करना है, आना है। आएंगे तो ही हम क्या करेंगे, देंगे। एनीवे, परमेश्वर आशीष करे। देखिए अभी मैं बताता हूँ यीशु मसीह के जन्म के बारे में 1-2 पॉइंट खाली मैं क्या करता हूँ बताता। यीशु मसीह कैसा जन्म लिया, 1-2 पॉइंट खाली मैं बताकर हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं खत्म करता हूँ। आप ले लीजिए लूका रचित सुख समाचार के किताब, उसका नहीं सॉरी मत्ती सुख समाचार के किताब, इधर आइए, 2 अध्याय 2 वचन, पहला वचन 2 वचन दोनों पढ़िए। हेरोदेस राजा के दिनों में, हाँ, जब यहूदियों के बेतलेहम में यीशु का जन्म हुआ, हाँ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। अच्छा ध्यान से सुनिए, पूर्व से यीशु जब जन्म लिया, पूर्व से कुछ ज्योतिष लोग वो यरूशलेम में आकर क्या करने लगे, पूछने लगे। उन्होंने क्या पूछा पता है क्या? आगे पढ़ी, नेक्स्ट वचन पढ़िए। यहूदियों का राजा, क्या बोला? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है, कहाँ है?
वो कहाँ है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? उसका मतलब यीशु कौन है? यीशु कौन है? वो राजा है। यीशु कौन है? वो राजा है। वो इस पृथ्वी में राजा बनकर क्या किया है? जन्म लिया है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि यीशु एक राजा है। बाइबल कहता है कि एक राजा का काम क्या है? एक राजा का काम क्या है? वो अपने लोगों को क्या करना है? बचाना है। अपने लोगों के लिए युद्ध करना है। दो काम है उसका। क्या काम है? एक है अपने लोगों के लिए लोगों को बचाना है। सेकंड, अपने लोगों के लिए क्या करना है? युद्ध करना है। वही मैं कहता हूं, परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु अगर वो राजा है, वो आपको और मुझे क्या करेगा? बचाएगा। आपको और मुझे वो क्या करेगा? बचाएगा। सेकंड, वो आपके लिए और मेरे लिए क्या करेगा? युद्ध करेगा। किससे? किससे युद्ध करेगा? शैतान से। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, पहला वही मैंने कहा, वो हमें क्या करता है? बचाता है। हर एक विपत्तियों से, हर एक चीजों से वो हमें क्या करता है? बचाता है। सेकंड, वो हमारे लिए युद्ध करता है। हमारे लिए शैतान से क्या करता है? युद्ध करता है। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसलिए यीशु ने परमेश्वर ने देखिए इस्राएली लोगों को देखकर कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करेगा? युद्ध करेगा। पढ़िए पढ़िए, निर्गमन के किताब उसका 14वां अध्याय 14वां वचन। यहोवा आप ही हाँ, तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। हाँ, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसलिए तुम क्या करो? चुपचाप रहो। देखिए, हमारे लिए लड़ने वाला कौन है? हमारे लिए लड़ने वाला राजा कौन है? यीशु हमारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। यीशु हमें बचाएगा। यीशु हमारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। देखिए, महाराष्ट्र में एक खेड़े गांव में मिशनरी लोग एक्चुअली एक गांव में ऐसा था कि वहां पर तांत्रिक लोगों का ज्यादा चलता था। लोग अपना कुछ भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के लिए तांत्रिक के पास क्या करते थे? जाते थे। ऐसा ही चल रहा था। अभी उस गांव में एक्चुअली मिशनरी लोग आकर प्रभु का सेवा करने लगे, प्रभु के बारे में बताने लगे, प्रार्थना करने लगे। तब क्या हो गया? लोग जैसा जैसा प्रभु को जानने लगे, वो तांत्रिक के पास जाना क्या कर दिया? छोड़ दिया। वो तांत्रिक के पास जाना छोड़ दिया। वे लोग कुछ भी प्रॉब्लम आया तुरंत किधर आते थे? पास्टर के पास आते थे। हमें ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो करके। तो वहां पर जाना क्या कर दिया? छोड़ दिया। उनका बिजनेस क्या हो गया? अभी थोड़ा डाउन हो गया। डाउन होने से उन्होंने क्या किया? सब मिलकर क्या किया? कुछ तांत्रिक लोगों को बुलाकर एक दिन रात के समय पर गांव के बाहर जाकर बैठकर पूरा वो मिशनरी लोगों के विरोध में क्या करने लगा? आग जलाकर तंत्र मंत्र सब करने लगा। जब ऐसा कर रहे थे, उसका बड़ा गुरु है, वो गुरु को भी उन्होंने क्या किया था? वहां पर बुलाया था। सब मिलकर ऐसा कर रहे थे। जब आग जलाकर वो मंत्र पढ़ रहे थे, उस समय पर वो आग के बीच में यीशु का क्रूस, आग के बीच में क्या देखा? यीशु का क्रूस को देखा। क्रूस को देखकर क्या हो गया? डर गए। इतने में देखिए एक व्यक्ति उसको, उन लोगों को पकड़ के इतना मारा कि सब लोग वहां से क्या हो गए? भाग गए। देखिए, मैं कहता हूं कि इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर यीशु हमारा राजा है, वो हमारे लिए क्या करेगा? लड़ेगा। वो हमारे लिए युद्ध करेगा। कोई भी हमारे विरोध में क्या नहीं कर सकता है? खड़ा नहीं रह सकते। कोई भी हमारे सामने खड़ा नहीं रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा। वो हमारा राजा है। सेकंड एक पॉइंट खाली मैं कहकर खत्म करता हूं। ले लीजिए। सेकंड, लूका रची सुसमाचार के किताब उसका दूसरा अध्याय 11वां वचन।
10वां वचन 11वां वचन दोनों पढ़ो। तब स्वर्गदूत ने तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो हाँ मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, हाँ जो सब लोगों के लिए होगा, हाँ कि आज दाऊद के नगर में हाँ तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हाँ। सेकंड देखिए, स्वर्गदूतों ने कहा, यीशु जब जन्म लिया तब स्वर्गदूतों ने चरवाओं के पास जाकर कहा, तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता क्या किया है, जन्म लिया है। हालेलुया। पहला यीशु क्या है, राजा। सेकंड यीशु कौन है, उद्धारकर्ता। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, यीशु इस दुनिया के लोगों को पाप में से उद्धार करने के लिए यीशु क्या किया है, जन्म लिया है। इस दुनिया में एक मनुष्य को सब कुछ मिलेगा, लेकिन उद्धार कोई भी नहीं दे सकते हैं। सब दे सकते हैं, आशीष दे सकते हैं, चंगाई दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, लेकिन उद्धार क्या नहीं कर सकते, कोई नहीं दे सकते। बाइबल में लिखा है कि यूहन्ना के किताब में, यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है। यीशु मसीह के बिना उद्धार नहीं है। इस दुनिया में आपको और मुझे उद्धार कोई नहीं दे सकते हैं, सिर्फ वो यीशु ही क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि पढ़िए मत्ती सुसमाचार की किताब 1 अध्याय उसका 21वां वचन पढ़िए। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए, आप समझ रहे हैं, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से क्या करेगा, उद्धार करेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग इस दुनिया में देखिए, वही मैंने कहा, सिर्फ यीशु ही हमें क्या कर सकता है, हमारे पापों से उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जितने लोग उसके पास आते हैं, उन लोगों को वो उनके पापों से क्या करता है, उद्धार करता है। वही मैंने कहा, पहला यीशु एक राजा है, सेकंड यीशु एक उद्धार करता है। तो तीसरा मैं एक ही पॉइंट में कहकर मैं खत्म करता हूं, सिर्फ वचन पढ़ेंगे खाली, मैं खत्म करता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। यशायाह भविष्यद्वक्ता के किताब उसका वही 9वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और शांति का राजकुमार, कौन सा राजकुमार, पहला राजा, फिर उद्धार करता, फिर यहां पर राजकुमार करके लिखा है। क्या है, राजकुमार। कौन सा राजकुमार, शांति का, क्योंकि वही शांति देने वाला परमेश्वर है। वो शांति का राजकुमार आपको और मुझे, वो अपना शांति क्या करता है, देता। यीशु ने कहा, मैं अपना शांति क्या करता हूं, तुम्हें दे जाता हूं। आप समझ, यीशु ही हमें क्या करता है, शांति देता। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग जल्दी खड़े हो जाएंगे। सभी लोग ऐसे जगह पर खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। या வெளிய போகக்கூடாது இங்கே தான் இருக்கணும், यार ना कोई भी अपने जगह से हिलने का नहीं जब तक मैं नहीं बोलता हूं। எத்தனை தினம் கொடுக்க சொல்லலாம், புக் எத்தனை தினம் கொடுக்க சொல்லலாம், போதுமா? மற்றவங்களுக்கு ஒரு 4-2 கொடுக்கட்டும்। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, प्रभु यीशु ये पृथ्वी में मनुष्य बनकर जन्म लिया। जब वो जन्म लिया, उसको वहां पर जगह नहीं था, इसलिए यीशु ने गाय के घोंसले में जन्म लिया। गेस्ट हाउस में भी उसको जगह नहीं था, इसलिए
गाय के घोंसले में जन्म लिया। परमेश्वर के बच्चे, यीशु को जगह नहीं है। आज बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा ही है, यीशु को जगह नहीं है, बाकी सबके लिए जगह है। यीशु को जगह नहीं है, बाकी सबके लिए जगह है। कुछ लोगों के पास सब करने के लिए टाइम है, लेकिन यीशु के लिए प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। मोबाइल देखने के लिए टाइम है, टीवी देखने के लिए टाइम है, खेलने के लिए, सब करने के लिए टाइम है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। पास्टर टाइम ही नहीं है, उसका मतलब आप कह रहे हैं यीशु आपको जगह नहीं है। परमेश्वर के बच्चे, यीशु को कभी ऐसा मत बोलिए। यीशु को आप अपने जीवन में जगह दीजिए। दूसरा, यीशु जब जन्म लिया तब अगस्त्य राजा ने नाम लिखाने का वो नियम लेकर आया। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपका नाम और मेरा नाम जीवन के किताब में होना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन के किताब में हमारा नाम होना है। जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है तब उसका नाम जीवन के किताब में लिखा जाता है। जीवन के किताब में लिखा जाता है। परमेश्वर, मैं 2 पॉइंट बोला। यीशु जन्म लिया, राजा बनकर जन्म लिया, उद्धारकर्ता बनकर जन्म लिया, शांति का राजकुमार बनकर जन्म लिया। ओडा रखा बादोना, वो यीशु आज आपके जीवन में जन्म लेना है। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु 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 आज आपके जीवन में, यीशु आज आपके घर में, यीशु आज आपके परिवार में जन्म लेना है, जन्म लेना है। वो राज्य करना है, वो आपके जीवन को राज्य करना है, वो आपके परिवार को राज्य करना है। वो राजा है, वो राजा है, वो राजा है। आमीन, 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 आमीन। वो उद्धार करता है, वो उद्धार करता है। यीशु जब ज़क्कई के घर पर आया, यीशु ने कहा इस घर का आज उद्धार हुआ। ओ यीशु तुम्हारे अंदर जन्म लेगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। यीशु तुम्हारे घर में जन्म लेगा तो तुम्हारे घर का उद्धार होगा। रिमाला धीरा रा शाकाला रिखा बादूना, वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। आमीन, आमीन, आमीन। वो शांति देगा, वो आपके मन में शांति को देगा, आपके घर में शांति को देगा। इन द नेम ऑफ जीसस। उडारिका बादोनारी हंतुरुबे के दिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया। द नेम ऑफ जीसस। यार पक्का। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आज का इस क्रिसमस का आराधना को आपने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद। आपके बच्चे लोगों को, सभी लोगों को आपने लेकर आया, इसलिए धन्यवाद। परमेश्वर, आप राजा बनकर इस पृथ्वी में जन्म लिया प्रभु। परमेश्वर, आप उद्धारकर्ता बनकर जन्म लिया, आपने शांति का राजकुमार बनकर जन्म लिया प्रभु। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके बच्चों के परिवार में आप राजा बनकर जन्म लीजिए प्रभु। आप आपके बच्चों के परिवार को राज्य कीजिए प्रभु, राज्य कीजिए प्रभु। आपके बच्चों के जीवन को राज्य कीजिए प्रभु, उद्धार कीजिए प्रभु, शांति दीजिए प्रभु, आशीष कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को हम आशीष करते हैं प्रभु। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज यीशु मसीह का जन्मदिन में संतोष ब्रदर का भी क्या है, जन्मदिन है।
इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे, सब अपने आंखों को बंद कर कर संतोष ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने आशीष करना है, प्रभु ने अच्छा चंगाई देना है, प्रभु उनकी आयु के दिन को बढ़ाना है। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु, आज आपका बेटा परमेश्वर संतोष ब्रदर का जन्मदिन है। पिछले साल भर में आपने आपका बेटा को संभाला प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। ये नया साल को भी आप आपका बेटा के जीवन में आशीष कर दीजिए। आप आपका बेटा के साथ रहिए, आप आपका बेटा को अच्छा चंगाई दीजिए। कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट क्रिया आपका बेटा को नहीं छूना है प्रभु। विशेष रीति से आपका बेटा का पारिवारिक जीवन को आशीष कीजिए, आत्मिक जीवन को आशीष कीजिए। पिछले साल में आपने बपतिस्मा लेने के लिए आपका बेटा को सहायता किया, इस नया साल में आपका बेटा पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाना है प्रभु, और आपके नाम की महिमा के लिए खड़ा होना है प्रभु। आप आपका बेटा को आशीष कीजिए, शारीरिक आशीष और आत्मिक आशीषों से आप आपका बेटा को भर दीजिए प्रभु। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपका बेटा को हम आशीष करते हैं। आप आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना, शुभ कामना। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, सबको हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष का। सब लोग बैठ जाइए, ऐसे ही बैठ जाइए, ऐसे ही बैठ जाइए, ऐसे सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, अपने अपने जगह पर बैठ जाइए, बैठ जाइए।